21 जनवरी से लेटेस्ट अपडेट है। 9 दिन रह गए हैं आईसीसी की डेडलाइन में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नेशनल स्टेडियम कराची में कितना काम रह चुका है और कजाफी स्टेडियम लाहौर में अब तक क्या काम हुआ और कितना काम रिमेनिंग है। टू विंडो में आप देख सकते हैं, आपके सामने नेशनल स्टेडियम चल रहा है और कजाफी स्टेडियम चल रहा है। इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल जाएगी कि क्या ये दोनों स्टेडियम्स चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए रेडी भी हैं। क्या यहाँ पर ट्राई नेशन का जो यहाँ पर पहला मैच 8 फरवरी को खेला जाना है वो पॉसिबल भी है कि ये स्टेडियम जो हैं ये नहीं तैयार हो सकेंगे डेडलाइन तक। ये भी इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। इसके बाद आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकेंगे एग्जैक्ट सूरत हाल, इस वीडियो को शेयर कर सकेंगे। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये दोनों स्टेडियम्स रेडी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग एक एक चीज आपको बताएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले 3 महीने में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कितना ज्यादा काम किया और वर्कर्स जो हैं वो दिन रात 2 शिफ्ट में 24 घंटे काम करके इस चीज को पॉसिबल भी बना रहे हैं। सबसे पहले जो है हम नेशनल स्टेडियम कराची की बात करेंगे कि कितना काम नेशनल स्टेडियम कराची में हो चुका है। नेशनल स्टेडियम कराची में आपके सामने हम देख सकते हैं कि जो सीट्स है ना, ये 5,000 नई सीट्स जो है 2 इंक्लोजर्स में लगनी है। ये अगले 2 से 3 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। 2 रिप्ले स्क्रीन जो है ना ये आ चुकी है नेशनल स्टेडियम कराची में। अब इनकी फिटिंग शुरू हो चुकी है। इनकी फिटिंग हो रही है, एक स्क्रीन लग रही है वसीम अकरम इंक्लोजर में और दूसरी स्क्रीन लग रही है इंतखाब आलम इंक्लोजर में। ये भी 3 से 4 दिन में काम हो जाएगा। ये बड़ी रिप्ले स्क्रीन है। पीसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वही स्क्रीन है, उसी क्वालिटी की स्क्रीन है जैसे जो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में होती हैं, बड़े बड़े शहरों में दुनिया की होती हैं। वही स्क्रीन, उसी मेयार की स्क्रीन अब यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में लग रही हैं। यहाँ पर जो फेंसिंग है इसका काम अभी नहीं होगा। फेंसिंग का काम जैसे कजाफी स्टेडियम में हो रहा है, इसमें जो है ये पीएसएल के बाद या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फेंसिंग का काम किया जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो सीट्स हैं उसका काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसका वीआईपी बॉक्सेस और प्लेयर पेविलियंस का काम जो है वो 25 जनवरी से 30 जनवरी के दरमियान होगा। उसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग भी की जाएगी। टेस्टिंग के बाद यहाँ पर फ्लड लाइट जो टार्स हैं उनकी मैं अपडेट दे दूं कि फ्लड लाइट टार्स में एक जो फ्लड लाइट टार है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। बाकी फ्लड लाइट टार्स लग रहे हैं। टोटल एलईडी वाले 6 फ्लड लाइट टार्स होते हैं, जिन 5 फ्लड लाइट टार्स पे काम हो रहा है। ये भी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कजाफी स्टेडियम लाहौर की। कजाफी स्टेडियम लाहौर वो मेन स्टेडियम है जहां पर फाइनल भी खेला जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का, अगर इनकेस इंडिया क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कजाफी स्टेडियम में अब जो काम हो रहा है उसकी मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले आपको मैं ट्रेंच का जो इर्द गिर्द उसके ग्रिल लग रही है उसका बता दूं। ग्रिल जो है ये आप अपने सामने देख सकते हैं, ये 95% डन हो चुकी है। कजाफी स्टेडियम में जो ग्रिल लगाई जा रही है ये फैंस का व्यू बेहतर करने के लिए लगाई गई है और ताकि फैंस अंदर ना जा सके प्लेयर से मिलने, या कोई ऐसा वाक्य ना हो जैसे हमने ग्राउंड्स में पहले देखा है या इंडिया में वर्ल्ड कप में देखा है कि विराट कोहली रोहित शर्मा से मिलने लोग फ्लैग्स लेके पहुंच गए थे। वो यहाँ पर ना हो और इतना प्यारा और खूबसूरत व्यू मिल रहा है। फैंस को शिकायत होती थी कि जंगले बड़े बड़े लगे हुए हैं और हम लोगों को बहुत दूर से मैच दिखाई दे रहा है, बल्कि दिखाई भी सही नहीं दे रहा, टिकट्स के पैसे जाया हो रहे। अब ऐसा नहीं होगा, अनइंटरप्टेड व्यू है। कमाल का टॉप का व्यू भी आपको हम दिखाते आए हैं, अभी भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना खूबसूरत व्यू आपको मिल रहा है। 95% काम हो गया है। 2 से 3 दिन में पूरा काम ही हो जाएगा। पॉलिश हो जाएगी ग्रिल, उसमें पेंट हो जाएगा, पेंट होना शुरू भी हो चुका है। और यहाँ पर ट्रेंच जो है इसके अंदर, फिर इसमें जो है आप देख सकेंगे पौधों का काम होगा। यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए जो है यहाँ पर पानी भी स्टोर किया जाएगा प्लांटेशन के लिए। अब हम सीट्स की तरफ आते हैं। ये जो सीट्स है मॉडर्न तर्ज की सीट्स, ये फोल्डिंग सीट्स है। ये हर नए स्टेडियम में फोल्डिंग सीट्स आप देखते हैं, जैसे इंडिया में बनाई गई है, जैसे न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में सीट्स होती है। फोल्डिंग सीट्स है, ये नए तर्ज की सीट्स हैं। 10,000 जो पुरानी सीट्स थी यहाँ पे जो दहाइयों से लगी हुई थी वो बदल के उनको चेंज करके रिप्लेस करके उनको रावलपिंडी स्टेडियम पहुंचा दिया गया है। अभी आपको वो सीट्स रावलपिंडी स्टेडियम में नजर आएंगी, लेकिन वो भी पीएसएल के बाद बेहतर हो जाएगा काम, वहां पर भी नई सीट्स आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल वहां पर 10,000 सीट्स लाहौर से गई हैं जो लाहौर में दहाइयों से लगी हुई थी, सदियों से लगी हुई थी। वो सीट्स पुरानी तर्ज की अब बदल दी गई हैं और मॉडर्न सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं। ग्रीन और व्हाइट कलर की सीट्स हैं। बिल्डिंग की तरफ आते हैं। ये है मेन बिल्डिंग। ये मेन बिल्डिंग जो है इसका काम भी 25 से 30 जनवरी के दरमियान खत्म हो जाएगा। 2 स्टोरीज का काम इजीली हो जाएगा। जो ऊपर का 3rd और 4th फ्लोर है उसमें सिर्फ आप जो ऑफिसेज है उसमें अंदर फर्नीचर का काम रह जाएगा, उसमें पॉलिशिंग का काम रह जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम रह जाएगा, जो आईसीसी का गर्ज नहीं है। वो 30 जनवरी के बाद भी अगर जारी रहता है, लेकिन मेन काम यहाँ पर सारा हो जाएगा। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी हैं, जो बड़े बड़े बॉक्सेस प्लेयर्स के यहाँ पर जो बिकेंगे, जहाँ पर जो फैमिलीज आकर वो अपने टिकट्स खरीदेंगी, वो यहाँ पर मैचेस देखेंगी, जैसे अबू धाबी दुबई में होता है। फिर प्लेयर्स की फैमिलीज को पासेस दिए जाएंगे, वो यहाँ पर आएंगी। आईसीसी ऑफिशियल यहाँ पर उनका ऑफिस होगा, यहाँ पर पीसीबी चेयरमैन का ऑफिस होगा, पीसीबी के टॉप एम्प्लॉयज का ऑफिस होगा, होम एंड अवे ड्रेसिंग रूम होंगे, पेविलियन जो है वो नए तर्ज के होंगे। तो ये सारा कुछ जो है ये मेन बिल्डिंग पे बनेगा। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर फोकस था ना
वो ये था कि ये मेन बिल्डिंग कब तक तैयार होगी। ये मेन बिल्डिंग में भी 30 जनवरी तक काम होगा। 30 जनवरी के बाद आपको लेबर यहाँ पर जो सरिया पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें और जो बजरी है, ये लेबर काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े यहाँ पर क्रेन्स हैं, ये आपको 30 जनवरी के बाद यहाँ पर नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि 30 जनवरी के बाद पहली या दूसरी फरवरी को हैंडओवर कर दिया जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम, दे दिया जाएगा बिल्कुल आईसीसी को अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और ब्रॉडकास्टर्स को अपना सेटअप करने के लिए। जो पीछे इसकी बिल्डिंग है ना, ये भी मैं आपको बता दूँ, उस पे बहुत लोगों का शक था कि ये कहते हैं 30 जनवरी तक खत्म होगी, इस पे भी 1 हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, अब जो शीशे हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर से अब ये पूरी पॉलिश हुई हुई बिल्डिंग की तरफ जो है ये अपना शक्ल तब्दील कर रहे हैं। ये चीज जो है ये भी आपको 30 जनवरी तक कंप्लीट होती नजर आ जाएगी। पीसीबी का ये दावा है कि इसमें भी 30 जनवरी के बाद किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा और ये भी 30 जनवरी तक काम बस इसमें खत्म हो जाएगा। अब हम रोड की तरफ आते हैं। बाहर जो आउटर में पूरी सड़क बनाई गई है, जो बहुत प्यारी खूबसूरत सड़क है, जिसपे कारपेटिंग का काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसपे अब सरिया बजरी और ईंटें हैं, ये उठवानी है सारा, ये 2-3 दिन में काम ये भी हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्रोटोकॉल, जो पुलिस वगैरह होगी जो टीम्स के साथ ट्रैवल करेंगी वो आएंगी, टीम्स की बसेस यहाँ से आएंगी, स्टेडियम के अंदर एंटर होंगी, और फैन जो है जो चल के आएंगे यहाँ से, फैंस जो है यहाँ पर उनको अपनी गाड़ियाँ या मोटर बाइक लेके आना अलाउड नहीं है, वो बहुत पीछे पार्किंग बना दी जाती है। लेकिन सारा व्यू देख सकते हैं, सड़क जो है यहाँ पर कितने खूबसूरती से यहाँ पर काम हो रहा है। 2 से 3 दिन में यहाँ पर ये सड़क का काम भी हो जाएगा, सारा मलबा यहाँ से उठवा दिया जाएगा और ये कारपेटिंग ऑलरेडी इस पर बहुत खूबसूरत तरीके से हो गई हुई है। यहाँ पर पार्किंग भी बनेगी, जो बड़ी यहाँ पर पुलिस वगैरह की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं मैच के दौरान, वो भी यहाँ पर होंगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है फैंस के लिए भी कि ये जो सड़क है ये भी यहाँ पर बनती नजर आ रही है। अब जो है कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो जो नई सीट्स आ गई हैं उसके बाद जो कैपेसिटी है वो 35,000 की हो गई हुई है। पहले 22-23,000 कैपेसिटी होती थी सिर्फ, अब इसको 12,000 से बढ़ा दिया गया है। ये कैपेसिटी जो है अब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की 35,000 हो गई है। ये पाकिस्तान के बड़े ग्राउंड्स में अब शुमार होगा इसका। नेशनल स्टेडियम की कैपेसिटी पहले 28,000 थी, अब वो 30,000 के करीब हो गई है। और जब खत्म होगा चैंपियंस ट्रॉफीज के बाद, पीएसएल के बाद नेशनल स्टेडियम में काम होगा, उसके इंक्लोजर्स पे काम होगा, उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी उसको एक्सपैंड किया जाएगा, तो हो सकता है वो भी 35,000 तक हो जाए, क्योंकि वो बड़ा स्टेडियम था पहले से। लेकिन उस पर अभी इतना काम नहीं हो सका, उस पर भी नई बिल्डिंग पे काम हुआ है, नए सिरे से बिल्डिंग जो बनाई गई है। गद्दाफी स्टेडियम में भी यही हुआ है, बिल्कुल बेसमेंट बनाया गया पहले खोद के, उसके बाद ग्राउंड लेवल पे उसको ला के पूरी बिल्डिंग खड़ी की गई है। 3 महीने के अंदर ये काम पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन ये सारा काम आपके सामने आप देख सकते हैं गद्दाफी स्टेडियम में स्पेशली, कि 3 महीने के अंदर ये काम हुआ है। तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज्यादा दाद देनी पड़ेगी, किसी ने इनिशिएटिव लिया है कि इन स्टेडियम्स को बदला जाए। इंडियन मीडिया जो है वो अभी भी खबरें चलाता है कि शायद ये स्टेडियम पूरा नहीं हो सकेगा। तो कल यहाँ पर हमने आपको अपडेट भी किया था कि आईसीसी की डेलीगेशन आई थी। आईसीसी की डेलीगेशन जो है वो हर महीने आती है यहाँ पर, वो अपना थम्स अप दे के जाती है, उनके मुताबिक काम तसल्ली बख्श तरीके से चल रहा है, उनके मुताबिक काम जो है वो तेजी से हो जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ पर 22 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले 8 फरवरी को ही यहाँ पर ट्राई नेशन का मैच हो जाएगा। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की टीमें जो हैं वो फरवरी के पहले हफ्ते में ही लाहौर में आ जाएंगी, और ये वो स्टेडियम है जहां पर ट्राई नेशन सीरीज के साथ जो है इनॉग्रेशन की जाएगी इस नए स्टेडियम की, जो कि पूरा ही नया बना है। सिर्फ वसीम अकरम वकार यूनिस इंक्लोजर और जो नया मीडिया सेंटर बना था ऑलरेडी, उस बिल्डिंग के अलावा इस कजाफी स्टेडियम में कुछ भी पुराना नहीं है, और वो बिल्डिंग भी बहुत रिसेंटली बनाई गई थी। तो ये कजाफी स्टेडियम जो है ये 3 महीने के अंदर पूरा तैयार हुआ, जो आपके सामने है। तो ये है आज तक की सूरत हाल। 9 दिन अभी भी आईसीसी डेडलाइन में बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, और आपने कमेंट करके आप बताना है कि कहां पर ये स्टेडियम स्टैंड करता है और क्या आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये रेडी है या नहीं। थैंक यू।